कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आधुनिक भारत का इतिहास हम ये क्लास 1 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। लाइफ चेंजिंग वीडियो है दोस्तों, ठीक है। आखिर किस कारण आए, पूरी बातों को समझेंगे मैप द्वारा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना, ताकि आपके समझ में आ जाए और आप एग्ज़ामों में जो है सही कर पाएँ, उसी के लिए ये वीडियो है। अगर आप बीपीएससी 17वीं की तैयारी करना चाह रहे हैं या करना शुरू कर दिए हैं, बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरे हैं, बिहार एसआई का फॉर्म भरे हैं, टीचर्स अगला जो भर्ती आने वाला उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी तैयारी में लगे हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। आपका जो है लाइफ चेंज हो जाएगा दोस्तों। बार बार आप यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ गलती नहीं होगा, ठीक है। तो समझेंगे। उम्मीद करूँगा आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा दोस्तों, और तभी आप जो है लाइक कर सकते हैं। जानकारियाँ अच्छी है, ठीक है। और सब्सक्राइब नए हैं तो कर लीजिएगा, आपके भाई का ही चैनल है। मैं आपका भाई, आप सबका भाई प्रेमचंद्रा आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास को पढ़ने से पहले 3 भागों में इतिहास को हम बांटते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ से आधुनिक भारत कहते हैं, है ना। प्राचीन भारत में हमें रहने वालों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जहाँ से परिवर्तन होने लगा। हिंदुओं के मंदिर आप देखेंगे, वेद पुराण के बारे में ज़्यादा पढ़ना है आपको प्राचीन भारत। और मध्यकालीन भारत उन्हीं को बोला जाता है जहाँ से मुसलमानों का आगमन हुआ, ठीक है। उनके उस आने से मस्जिद, गुंबद के बारे में पढ़ना है, उनकी प्रथा, ठीक है, प्रथा उनके बारे में पढ़ना। और आधुनिक भारत में जहाँ से अंग्रेज आए उसको आधुनिक भारत कहा जाता है। यानी कि उन्हीं के आने से हमारे रहन सहन में, हमारे पहनावे में जो परिवर्तन आए उसके आधुनिक भारत हम कहते हैं। तो आधुनिक भारत को ही हम समझते हुए चलेंगे। वैसे आधुनिक भारत प्लासी के युद्ध के बाद से ही आया। प्लासी का युद्ध 1757 के बाद से अंग्रेज़ों का ज़्यादा विस्तार हुआ, लेकिन फिर भी उसका कारण क्या था उनके आने का, सबको बातों को समझते हैं, ठीक है। ये देखें, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन समझने से पहले हमें मॉडर्न हिस्ट्री के तो सारे पाठ्यक्रम हमें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पहला पाठ हम यही पढ़ेंगे और इसको मैप द्वारा समझेंगे ताकि आपको जो है आसानी हो जाए दोस्तों। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये है, हमने बनाने का कोशिश किया है वर्ल्ड का मैप। ऐसे वैसे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, आप भी बनाने का ट्राई कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ से ये था, ये यूरोप है, ठीक है, और ये है एशिया, इसको एशिया कहते हैं, और ये है यूरोप, इसको यूरोप, ये यूरोप था। पहले समझिए, यूरोप और एशिया थे अलग अलग, ठीक है। और अपना देश भारत यहाँ भारत है, इसको हमने बनाया, कोशिश किया है, ठीक है। इसको समझेंगे, भारत यहाँ है। तो भारत तो गुम तो हुआ नहीं था, है ना। पहले भी यहाँ पे व्यापार होते थे, लेकिन वास्को डी गामा यूरोपीय कंपनी जो है, पुर्तगाल पहली बार आए थे, वास्को डी गामा नाम आप जानते होंगे शायद। वो समुद्री मार्गों से रास्ता खोले, है ना। समुद्री मार्गों से पहली बार भारत में आए, तब जाकर उनका जो है बोला जाता है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। और भारत की खोज की आप पढ़े होंगे वास्को डी गामा ने, है ना। लेकिन पहले भी ये गुम नहीं था, है ना। पहले भी व्यापार होते थे यहाँ पे। ये जो है आपका, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है, इसको आप समझ सकते हैं। ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, और ये है दक्षिणी अमेरिका। इस मैप के द्वारा हमें ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये कंट्रियाँ हैं, नीचे ऑस्ट्रेलिया था। तो इनको आपको पहले समझना होगा, ठीक है। पहले क्या रेशम मार्ग था, चीन से सीधे आपका रोम तक, ठीक है। रोम, ये जो है यहाँ रोम है, ठीक है। ये रोमन साम्राज्य चलता था, और ये रोम जो है, और इधर पुर्तगाल और आपको स्पेन, यहाँ पुर्तगाल है और ये स्पेन है, आप ये समझ गए, ठीक है।
ये स्पेन है और ये पुर्तगाल है। यहाँ से रेशम मार्ग चलता था और रेशम मार्ग पे इंडिया के भी सामान जो है यहाँ पे पहुँचाए जाते थे और उससे जो है व्यापार होता था सीधे आपका रोम में, है ना। रोम में ही क्या पोप रहते थे। पहले सबसे ज़्यादा जो है मसाले जाते थे और चाय की खपत भी ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा थी और ठंडे प्रदेशों में जो है मसाले की ज़्यादा खपत होती है क्योंकि मसाले जो हैं गर्म होते हैं, आप लोग सबके घरों में यूज होता ही है ना। ठंडे में चाय और मसालों की खपत ज़्यादा थी और इसलिए जो है यहाँ पे पहले से भी होता था। और ये रेशम मार्ग पे जिसका राज हो जाता था उसका मिलते थे सोने के सिक्के, दिनार। और ये भारत का कोई भी राजा अभी तक नहीं किया, एक सिर्फ किए थे, एक कनिष्क। और कनिष्क किस साम्राज्य के थे आप जानते हैं? किस साम्राज्य के थे? जानते हैं तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए, है ना। कमेंट कीजिएगा, आपको भी जानकारी मिलेगी दोस्तों कुषाणों के, ठीक है। तो ये कुषाणों के थे और जिन्होंने कि ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का चलाने का उनका कारण यही था क्योंकि उनको दिनार मिलता था। यहाँ पे टैक्स ले लेते थे, है ना। यहाँ पे उनका राज था रेशम मार्ग पर, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय मार्ग भी कहा जाता था। पहले सीधा चीन से रोम तक जाती थी, ठीक है। इतना तो समझ गए। और इस पे क्या हुआ, मध्यकाल में ईसाई धर्म और ईसाई धर्म के पोप जो है रोम में रहते थे, यहाँ पे रोम में रहते थे। जो उनका जो कहते थे वही सबको मानना पड़ता था। और 622 के आसपास, इन्हें मिटा दे, ठीक है। 622 के आसपास क्या है, ये सऊदी अरब मक्का से मदीना की यात्रा किए थे मोहम्मद साहब, ठीक है। 622 के आसपास, जिसको हिजरी संवत कहा जाता है, वहाँ पे सऊदी अरब में मुस्लिम धर्म की शुरुआत होती है और मुस्लिम जो है धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। पहले क्या था, रोम में ईसाई लोग आते हैं, ठीक है। ये रोम में जो है ईसाई लोग का वास थे, जहाँ पोप रहते हैं उनका कहना है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। और यहाँ धीरे धीरे जो है मुस्लिम समाज जो है इस्लाम धर्म मजबूत होने लगा, है ना। ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म में कौन श्रेष्ठ है, इस पे ही जो है बात होने लगी। और मेन रोम का जो पूर्वी एरिया था, ठीक है, रोमन साम्राज्य का केंद्र कुस्तुनतुनिया, इसको बोलते हैं कुस्तुनतुनिया, ठीक है। कुस्तुनतुनिया आप लिख लीजिएगा। कुस्तुनतुनिया जगह था जो शिक्षा का केंद्र था। आराम से बातों को समझिएगा, तब जाकर आपका जो है दिमाग फ्रेश होगा दोस्तों। शिक्षा का केंद्र कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया था शिक्षा का केंद्र। सबसे ज़्यादा व्यापार वहीं पे होते थे, वहीं से जो है पूरे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट होता था। ये यूरोप था, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, एक समय घटना घटी जब इस्लाम धर्म में जो है ओटोमन तुर्क, यहाँ से सऊदी अरब से, ये सऊदी अरब से थे, ठीक है। सऊदी अरब हम लिख देते हैं, आप लिख लीजिए सऊदी अरब। यहाँ पे सऊदी अरब से ओटोमन तुर्क का विस्तार हुआ और उन्होंने जो है वो बोले हम श्रेष्ठ हैं, इस्लाम धर्म कहता हम श्रेष्ठ हैं और ईसाई धर्म कहता हम श्रेष्ठ हैं, ठीक है। 1453 की बात है। 1453 में ओटोमन तुर्क ने कुस्तुनतुनिया पर हमला कर दिया और वहाँ पे जो है इस्लामों का कब्जा हो गया। और रेशम मार्ग जो है ये आने वाला जो यहाँ से रेशम मार्ग था, इस पर जो है ओटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया और ये रास्ता को समझिए बंदी हो गया। व्यापार यहाँ से इंडिया से जाना बंद हो गया क्योंकि इस पर जो है मुसलमानों का राज हो गया, इस्लामों का राज हो गया, है ना। ये ओटोमन तुर्क का राज हो गया, तो ये रास्ता बंद हो गया। अब व्यापार बंद होने के कारण यहाँ इंडिया से जो है पहले मसाले जो जाते थे, ये मसाले जाने यूरोप में बंद हो गए। यूरोप में बंद हो गए तो वहाँ के जो है खाने में मसाला नहीं, और मसाले की कमी के कारण कोई भी भोजन कैसे अच्छा लगेगा, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में आपको पास भी जो ठंडा आता है, हमारे भारत में भी तो देखते ही हैं, ज़्यादा लोग गर्म चीज़ खाना पसंद करते हैं, जैसे चाय ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, है ना। चिकन मीट ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और उसमें मसाले भी
चाहिए होता है ज़्यादा मात्रा में, है ना। उसी तरह से यूरोप में जब ठंडा ज़्यादा पड़ता है, हमेशा पड़ता, तो वहाँ पे मसालों की कमी हो गई। इस कारण जो ये रास्ता क्यों बंद हुआ आपको समझ में आया। 1453 की बात है, जब ओटोमन तुर्क, ये दुबई में रहते हैं ओटोमन तुर्क, ठीक है, उन्होंने ये हमला कर दिया कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया जो है पूर्वी था, रोम का पूर्वी भाग था, और जहाँ पे शिक्षा का भी केंद्र था, जो कि मेन था। पहले कुस्तुनतुनिया रोमन साम्राज्य का केंद्र माना जाता है कुस्तुनतुनिया, इसको समझना होगा, ठीक है। और सीधा लड़ाई जो है इस्लाम और ईसाई में हो गई। कुस्तुनतुनिया पर इस्लामों का कब्जा हो गया और रेशम मार्ग बंद कर दिया गया। बंद क्या हो गया, उस पर मतलब उनका कब्जा हो गया। व्यापार करने के लिए स्थलीय मार्ग अब बंद होने के कारण ही मसाले मिलना बंद हो गए। इन बातों को आपको समझ में आ गया, ठीक है। तब हैं स्पेन की रानी थी, ये आपको यहाँ पे दिखाया, यहाँ पुर्तगाल है पी, और यहाँ पे उसके बगल में स्पेन है, ठीक है, स्पेन, ठीक है ना। यहाँ पे इन एरिए में स्पेन है, और बगल में तो समुद्र ही है, इधर समुद्र इलाका है। तो पुर्तगाल और स्पेन, स्पेन की रानी है इसाबेल। कौन है? इसाबेल, नाम आप नोट कर सकते हैं। तथा पुर्तगाल के राजा हैं हेनरी द नेविगेटर, ठीक है। इनको दुख है अब की खानों में मसाले की कमी। इन्होंने कहा, फरमान निकाला कि जो इंडिया ढूंढ देगा उसको इनाम दिया जाएगा, मोटी रकम दी जाएगी। तो पुर्तगाल का एक नाविक रहता है 1486 ईस्वी के लगभग, 1486 ईस्वी में, ठीक है, वार्थोलोमियो, आप नाम नोट कर सकते हैं। पुर्तगाल का नाविक है 1486 ईस्वी में आता है वार्थोलोमियो, ठीक है, वार्थोलोमियो, इसको मैं मिटा दूँ। और है वार्थोलोमियो जो है केप ऑफ गुड होप तक आता है। वो बोलता है कि मैं कर दूंगा, और वो निकलता है 6 महीने जो है यहाँ से पुर्तगाल से, और इस कोने पर आकर वापस जाता है 6 महीने बाद, ढूंढते ढूंढते, और उसको नहीं मिलता, इंडिया नहीं मिलता है। वो बोलता है कहीं नहीं है इंडिया, मैं नहीं ढूंढ पाया इंडिया को, ठीक है। वार्थो नाम आप जरूर नोट करते हुए चलिएगा। वार्थोलोमियो जो पहला निकलता है नाविक, जिन्होंने इंडिया खोजते खोजते ये केप ऑफ गुड होप तक आता है, केप ऑफ गुड होप तक, पुणे तक आता है, और इसके बाद जो है वापस चला जाता है, बोला इंडिया नहीं खोज पाया। उसके बाद जो है स्पेन का नाविक, स्पेन का नाविक कौन रहता है? सबको पता है, कोलंबस। कोलंबस निकला इंडिया को ढूंढने के लिए, है ना। कोलंबस निकलता है रास्ते में समुद्र में, तो उसमें ना डॉक्टर ना टेलीफोन, किस तरह से लोग गए थे, उनके साथ में और भी साथी लोग थे, है ना। कुछ लोग तो है तबीयत खराब होने के कारण जिनकी मृत्यु भी हो गई, कहा जाता। मृत्यु होने के बाद वो लोग समुद्र में फेंक दिए। लास्ट बार जो है उनके मित्र जो है कोलंबस को भी फेंकने की तैयारी में थे। ये कोलंबस मान नहीं रहा कि हाँ वो तो ढूंढ के ही रहेगा इंडिया, और हम लोगों को है पता नहीं चल रहा कहाँ पे है, बहुत दिन हो गया, महीनों बीत गए, ठीक है। तो तभी जो है उनको एक टापू दिखता है, तभी जो है कोलंबस खुशी से उछल आता है कि हाँ मिल गया इंडिया, मिल गया इंडिया, हमें इंडिया मिल गया। वहाँ पे जाते हैं और जाकर बोलते हैं टापू मिल गया, खुशी से जाकर वहाँ पर फिर वापस जब जाते हैं, वहाँ से मसाले उसाले, वहाँ भी थे मसाले, वहाँ से मसाले लेकर जब जाते हैं यूरोप में, यूरोप के महारानी को दिखाते हैं। दूसरे लोग भी आते हैं जो व्यापार हमेशा करते हैं, तो वो लोग बताते हैं ये कौन सी इंडिया है, ये तो लाल इंडिया है ना, यहाँ तो लाल रंग के इंडियन है। और तभी से उनका नाम जो है वेस्ट इंडियन पड़ गया, उस जगह को जो है वेस्ट इंडीज़ कहा गया। यहाँ से निकले और इधर इस एरिया में चले गए, और ये वेस्ट इंडीज़ कहलाए, यानी कि अमेरिका के लोग, उसने कोलंबस ने क्या किया था, अमेरिका की खोज की। अब जो है इसके बाद पुर्तगाल का नाविक निकलता है वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा निकलता है 1498 में, 1498 में निकलता है। केप ऑफ गुड होप तक तो खोज दिया था वार्थोलोमियो, उसके सहारे यहाँ पर आकर वो कहता है कि कहाँ है भाई भारत, वेयर इज इंडिया। तभी यहाँ पे उसको गुजरात का एक व्यापारी मिलता है, अब्दुल मनी, ठीक है, अब्दुल मनी, ये भी नाम ध्यान रखिएगा, अब्दुल मनी मिलता है।
और वो जो है लेकर जाता है उसको इंडिया, ये भारत में आता है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले जो है केरल के पास, ठीक है ना, केरल में के कालीघाट बंदरगाह पे वहाँ के राजा कौन थे, जैमोरिन ने उनका अच्छी तरह स्वागत किया। यहीं से पहुँचते हैं वास्को डी गामा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्यों पहुँची कारण भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम आपको देखते हैं, कुछ बातें आपको नोट करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैप द्वारा कैसे जो है रास्ते बंद हो गए, ओटोमन तुर्क का हम वहाँ पे हो गया कब्जा, उसके कारण कुस्तुनतनिया, कुछ बातों को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। लिखिए और आप नोट करते हुए चलते हैं, है ना। 1493 ईस्वी में आप नोट कीजिएगा, आप ही का फ़ायदा होगा दोस्तों। आगे एग्जामों में सारे पे लाइन पे सवाल है, ठीक है। तो पूरी बातों को जहाँ समझाया गया उसको आप नोट भी कर सकते हैं। कुस्तुनतुनिया के पतन से यूरोप और भारत का स्थलीय मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे जो है समुद्री मार्ग से खोज प्रारंभ हुआ। 1492 ईस्वी में कोलंबस स्पेन निवासी था। ये बार बार सवाल बनता है तो आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा, कहाँ का निवासी था। कोलंबस तो स्पेन का था, जिन्होंने अमेरिका की खोज की। उसके बाद 1498 में वास्को डी गामा निकलता है, पुर्तगाल का यात्री जो भारत की खोज करता है। भारत कभी गुम नहीं हुआ था, लेकिन समुद्र मार्ग का रास्ता पहली बार वो अपनाते हुए भारत पहुंचा था, ठीक है। तो इसलिए वो बोला जाता है कि उसने भारत की खोज की थी, समुद्र के रास्ते से खोज किया था, ठीक है ना। वास्को डी गामा केरल के कालीकट घाट पर पहुंचा, जहां के राजा जैमोरिन थे, उन्होंने स्वागत किया, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब कल के वीडियो में हम देखेंगे भारत में व्यापार के लिए यूरोपीय कंपनियों का स्थापना, कौन कौन सी कंपनी पहले आती है, कौन कौन सी कंपनी का आगमन भारत में पहले होता है, पहले कंपनी बनती है, उसके बाद भारत में कौन कौन सी कंपनी समय से आती है। सारी बातों पर प्रश्न बनता है और यहाँ से आपको अच्छी तरह से अगले वीडियो में समझाया जाएगा, है ना। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कर हमें भी उत्साह बढ़ाइए, ठीक है। ऐसे वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।